देखिए हम देखने जा रहे हैं किरण की एसआई साधारण ब्याज चैप्टर। देखिए 10, 500 या 9500 क्वेश्चन आगे पीछे सारे मिल जाएंगे। आप टाइप 1 खोल के देखना अपनी बुक में, आगे पीछे ही मिलते रहेंगे। तो हम 9500 बुक से पढ़ने जा रहे हैं। तो साधारण ब्याज में देखिए कुछ कॉमन सी चीज़ें आपको बता रखा मैंने। एक आपको याद रखना कि एसआई बराबर होता है PRT/100। और यहाँ बता रखा कि एसआई मतलब होगा साधारण ब्याज, P मतलब होता है प्रिंसिपल, R बराबर होता है रेट, T बराबर T। और एक बता रखा है कि ब्याज बराबर होता RT%। ये दो बातें आपको याद रखनी है, बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। और जो आता रहेगा वो साथ साथ बताते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। एक में उसने कहा कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी ने कुछ राशि 7% की दर से साधारण ब्याज की दर से दे दी। मतलब ए ने बी को 2500 रुपये दिए, उसी समय सी को कितने 7% से दे दिया। कहता है यदि 4 वर्ष बाद ए और बी से कुल मिलाकर इतने रुपए का ब्याज मिलता है तो सी को उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो आपने देखो ए ने बी को दी होगी कितनी 2500 रुपये की राशि, और कितने परसेंट से कह रहा है ये 7% से। 4 साल बाद की बात है तो 4 कर दिया और बटे में 100। अब जो ये सी को दी है पता नहीं उतने ही समय में कितनी राशि दी है, मान लेते हैं x राशि दी है, और जो रेट उसके लिए भी रही 7 और समय उसके लिए भी 4, लेकिन जो कुल ब्याज वो मिला है वो इसने बताया कितना 1120 रुपये। तो ये टोटल हम रख देंगे 1120। बस कैलकुलेशन करें आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखेंगे। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काटना चाहे 2 जीरो काट दें तो यहाँ हो जाए हमारे पास जितना सबसे बनना बना लें। देखिए मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर दे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए 25 सत्ते इधर जाएगा 7, तो 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 चौक 28 x बटे में 100। और इधर 1120 ये लेस कर लेना इधर, तो कितना बन जाएगा 700। तो जितना कटरा काट दें 28x, और ये बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और इधर बचेगा हमारे पास 420। इसको काट दें आप, 7 से काट दें 7 चौक 28, 7 छिक 42, 1 जीरो की 0, 15 चौका 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा आंसर 1500। तो उसने पूछा सी को कितना, और सी को हमने कितना मानना कहा था x, तो आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी दर से राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए दी, और इतने ही समय में कुल ब्याज इतना है, तो प्रत्येक वर्ष में दी गई धनराशि कितनी है। बिल्कुल सेम ऐसी हो जाएगा। देखिए आपको धनराशि नहीं पता, लेकिन 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका तो ये है, आप इसे ऐसे बना सकते हैं सिंपल। मान लेते हैं टोटल राशि, कुछ धनराशि नहीं पता, P दर पता है 9, और समय हो गया 2 साल बटे में 100। फिर से P पता नहीं कितना, मान लेते हैं दर कितनी दिया इस बार 10, और 2 साल में बटे में 100। ये भी ब्याज और कुल ब्याज के रख दिया। कुल ब्याज कितना 760। बस कैलकुलेशन कर ले, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 18 और 20 38, P बटे में कितना 100, और बराबर 760। तो ये कह रहा है ना कि बराबर राशि, तो इसलिए दोनों की हमने P मानी है। और कटरा जितना काट दें, 19 से काटना चाहे 19 दूनी 19 चौक 2 से कितना 20, तो P बराबर कितना आ जाएगा 2000। एक तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, प्रत्येक धन से ली गई राशि कितनी है, तो दोनों से ली गई 2000 रुपये। करने को आप उससे भी कर सकते हैं कि टोटल को ये 9% पे चढ़ा लें या 2% पे, और 2 साल तक कुल ब्याज आप देख लें। लेकिन उसमें ना टोटल धनराशि देता था, इस वजह से नहीं बन पाती थी, क्योंकि टोटल राशि देगा तो एक पार्ट को हम अपने पास से चढ़ा सकते हैं। यहाँ नहीं दे रखी तो आप इसे बना लें, सबसे आसान तरीका ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने बोला हमसे कि एक व्यक्ति बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% से ऋण लिया, और 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपये उसी समयावधि अवधि के लिए लौटा दिए, तो ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, तीसरा ध्यान से सुने। मैंने बताया था R × T क्या होता है ब्याज। अब हमारे हिसाब से R कितनी दे रखी 12% और T कितना दे रखा 3, तो हमारे हिसाब से ये ब्याज मिलने वाला है SI बराबर कितना आ गया 36%, और वो बराबर दिया उसने 5400 के। तो आप 100% निकाल दो, जितना आपसे कटरा काट दो। 18 दूनी 36, 18 3 54, 2 से काट दे 15, तो आंसर आ जाएगा 15000। तो P बराबर 15000, राइट आंसर इज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसने दिया टोटल, हमें P कह रहा है कि 72 रुपये, तो आपको P दिया इसने 72, R दे दिया उसने कितना 6 चौक 24 और 1 25/4%।
नेक्स्ट में कह रहा कि 81 रुपये हो जाएंगे, जब भी हो जाते हैं तो आप जानते हैं वो ए है, क्योंकि कह रहा ना इतने रुपये हो जाएंगे तो बाद में मिलेगा, ये अमाउंट दे रखा मिश्र धन। अब जानते हैं 72 रुपये और 81 हो गए, तो ब्याज कितना मिला होगा, इसका मतलब आप बता सकते हैं सर कि आई होगा, ए में से पी हटा देते तो क्या मिल जाता ब्याज, तो ब्याज हमारे पास कितना आ गया 9। बस अब आप उठा के रख दें, एस आई बराबर होता PRT/100, तो PRT/100 में लगा दें। एस आई कितना है हमारे पास 9, पी कितना दे रखा 72 और आर कितना है हमारे पास 25/4 इंटू टी कितना दिया उसने, ये टी हमें फाइंड आउट करना है, दे रखा है ये टी ही हमें निकालना है, तो टी आप ऐसे छोड़ दें और बटे में 100। देखिए 9 से काट दें, 9 8 72, 4 दूनी 8, 25 चौका 100 और 2 दूनी 4, तो टी बराबर आ जाएगा 2 साल। तो ऑप्शन नंबर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 में बहुत ध्यान से देखिए। टोटल पैसा जो दिया इसने हमें इस बार पी बराबर दे रखा है 73, पी बराबर दे दिया इसने 7300। ये है क्वेश्चन। कहता 5% वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 दिसंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित करने। तो देखिए इसमें मेन ये है कि आर बराबर तो दे दिया इसने हमें 5%, लेकिन टी पे ध्यान रखें। देखिए टी कैसे निकालना, हमें बात आती है टी की। तो टी आप ऐसे करें, देखिए क्या कह रहा मई से कह रहा, तो 11 मई से स्टार्टिंग है, मई के बाद आप जानते क्या आएगा जून जुलाई अगस्त, दोनों दिन इंक्लूड करने। आप इसमें से घटा दो तो कितने बचेंगे 31, ये आप जानते 30 का, ये 31 और इसके कितने दिन 31। जो टोटल टाइम रहेगा जब आप जोड़ोगे तो इसे जोड़ लो, तो टोटल टाइम हमारे पास निकल के आ जाएगा। इन सबको आप जोड़ लो, 3 3 6 3 9 123, टोटल 123। लेकिन ये हो गए दिन, साल बनाने के लिए 365 से आप भाग कर दें, और जब 365 से भाग करोगे तो काट दें, जितना आपसे कट रहा है वो निकाल दें। आप यहाँ पे काट दें इसको कितने टाइम पे, नहीं तो आप ऐसे ही रख दें डायरेक्ट कि ऐसा ही बराबर क्या होता पी, पी कितना हो गया 7300, आर कितनी है 5%, टी कितना 123 बटे में 365 और गुणा में कितना 100, तो ऐसा ही बराबर PRT/100। 2 0 से 2 0 इससे कट जाता है ये 5 टाइम पे, 5 से 5 कदम, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा ही बराबर हो गया 123। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप इसका आंसर बता सकते हैं ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति 5000 रुपये की, टोटल हमारे पास 5000 रुपये की राशि है, 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता। तत्काल वैसे एक दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% की दर से ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो पूछ रहा इस सौदे में उसे क्या मिला। देखिए इसमें आप फाइनली देखें, टोटल पी बराबर दे रखा है इसने हमें, पी बराबर आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, पी बराबर दे दिया इसने हमें 5000 और टी बराबर दे रखा है इसने 2 साल, और आर बराबर आप जानते हैं, इसे ठीक कर लें। पहले कहता है 4%, तो पहले आप 4% पे निकाल दें, तो यहाँ से आप ऐसा ही निकाल के लेके आओगे। तो ऐसा ही बराबर देखिए कैसे निकालेंगे, R इंटू टी परसेंट से निकाल दें आप, R इंटू टी परसेंट, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 4 इंटू 2, तो आप कह सकते हैं आपके हिसाब से ब्याज कितना आ गया 8%। तो आप एक बात बताएं, हमारे हिसाब से ब्याज कितना बैठ रहा 8%, तो 8% हमारे हिसाब से ब्याज, और पता नहीं वो कितना है। और 100% की राशि आप जानते हैं 100% राशि होती है, और राशि दे रखा है इसने कितना 5000, तो आप उल्टा यहाँ से निकाल दें x की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई में 8 इंटू 5000, ये इसकी गुणा में और बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0, 8 पंजे 40। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसा ही बराबर कितना आ गया 400, ऐसा ही बराबर कितना आ गया हमारे पास 400। सॉरी एक बार फिर से देख लें आप, ये R इंटू टी परसेंट क्या हो गया ब्याज 8%, हमारे हिसाब से ब्याज कितना 8%, उनके हिसाब से पता नहीं कितना, तो x 100% की राशि हम निकालते हैं, लेकिन वो दे रखी है पहले हमारे पास गिवन है 5000, तो मैंने x का वैल्यू निकाल दिया, ये चला गया इसकी गुणा में और 100 से भाग, तो हमारे पास ऐसा ही मिल चुका कितना 400। अब कहता है इसे 6 से ही 1/4% पे चढ़ाना, तो एक काम करो आप इसे 6 से ही 1/4% पे चढ़ा लें। देखिए टोटल वैसे दे रखी है हमारे पास इसने 6 से ही 1/4, 6 से ही 1/4 का मतलब आप जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24 सही 1/6 चौक 24 और 1 25/4,
तो मैं अब ऐसे कह सकता हूँ, देखिए टोटल जो मेरे पास राशि कितनी निकल के आई थी ब्याज, तो आप जानते हैं SI बराबर PRT/100। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ, तो ऊपर देखिए बहुत ध्यान से, SI बराबर कितना हो गया। अब मैं फिर से SI निकालूँ, अगर 6 चौक 24 और 1 25/4, ये तो है दर, और समय कितना 2, तो आप इसे कैलकुलेट कर लो। तो आप यहाँ से कह सकते हो सर ये ब्याज बन गया फिर से। तो ये ब्याज हमें फिर से नहीं पता, मान लेते हैं x, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें पता है गिवन है 5000। तो आप यहाँ से फिर से x निकाल लें, तो 5000 ये ऊपर जा रहा है, और 25/4 एज इट इज़, और 2 गुणा में था वो 2 ऐसी, और बटे में कितना 100। बस कैलकुलेट कर दो, 2 0 से 2 0, 2 दूनी 4, 2 से गया 25, और 25 25 कितना हो गया 625। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 625। तो कह रहा है इस सौदे में क्या मिला, पहले लाभ मिल रहा था हमें, जो पहले ऐसा ही आया था वो था 400, और अब जो आया वो कितना दिया, अब 625। तो कितने का लाभ हुआ फिर भी, तो आंसर बोलेंगे 225 रुपये का लाभ हुआ। समझ में नहीं आया तो एक बार आप क्वेश्चन दोबारा देख लेना ये वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, 7 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1600 रुपये की राशि थी, टोटल 16,000 रुपये, और इसमें से कुछ धनराशि 4% पे और शेष को 5% पे, साधारण ब्याज कुल मिलता 700 रुपये, तो 4% पे लिया गया धन कितना। देखिए 2-3 तरीके हैं, किसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 7 पे ऐसे ध्यान दें, टोटल है हमारे पास 16,000, आप इसको सभी को किस पे चला लें, उसने 5% पे चढ़ा दें। मैंने अपने पास से 5% पे चढ़ा दिया, और कितने साल तक कहता है, ये टोटल कह रहा है कि 1 वर्ष के दौरान 1 साल तक, तो कुल ब्याज देख लेता हूँ कितना आता। 2 0 से 2 0, 16 पंजे 80, तो हमारे हिसाब से ब्याज कितना आना चाहिए 800, लेकिन बुक में कहता कितना 700। तो अब कितना रुपए ब्याज का अंतर आया 100। तो जो हमारी दोनों ही ब्याज की दर होती है उनका लेते हैं अंतर कितना 1%, और 1 की मल्टीप्लाई हम समय में कर देते हैं 1, तो 1 × 1 कितना रहेगा 1। हमारे हिसाब से 1% बराबर ब्याज के कितना 100। तो हमारे पास कितना 4% पे ली गई धनराशि कितनी, सॉरी हमारे हिसाब से कितने का डिफरेंस है 100 का, हमारे हिसाब से पहले कितना 800 का, उनके हिसाब से 700 का, तो हमने देख लिया गैप कितना 100। तो 1 बराबर इतने के, तो 100% बराबर कितने के, आप 100% की वैल्यू निकाल दें, तो 100 × 100, तो आंसर आ जाएगा 10,000। तो ये 5% पे ली गई राशि कितनी आ जाएगी 10,000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इसने हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा 550 रुपये 4 वर्षों के लिए और 1200 रुपये 6 वर्षों के लिए जमा किए। कुल साधारण ब्याज कितने का 1020 रुपये का प्राप्त होता है, तो साधारण ब्याज की दर बताएं। बहुत ध्यान से देखें, सिंपल ही क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, PRT/100, PRT/100 और PRT/100, और यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, टोटल 400 रुपये 2% की दर से कहता है, और 2% की दर से चढ़ा दें, और सॉरी टी तो हो गया 2, R नहीं पता, R कितना 100, इससे ब्याज आ गया, और फिर से 550 रुपये कह रहा है, और कितने वर्ष के लिए 4, फिर से R नहीं पता, बटे में 100, और तीसरे वर्ष के लिए फिर से कहा 1200 रुपये है, 6 वर्ष के लिए R फिर से नहीं पता 100, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, और कुल ब्याज दे रखा 1020 रुपये। देखिए कैलकुलेशन है बाकी, तो उसमें 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कैलकुलेशन कर लेना आप अपने हिसाब से। इधर काट दें आप 2 0 से 2 0 और 12 छिक 72, तो हमारे पास टोटल कितना बचा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो 4 दूनी 8 R प्लस 11 दूनी 22 R प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, आप कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से, बराबर कितना 1020। तो मैं टोटल इनको जोड़ लेता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितनी R आ जाएगी, 72 2 102 R, और बराबर कितना 120, तो R बराबर आप कह सकते हैं 10%, क्योंकि इससे कैंसिल आउट, तो R का मान आ जाएगा 10%, और R ही पूछिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से देखेंगे आप, कह रहा एक व्यक्ति अपनी धनराशि 40% के पर कह रहा 15% की ब्याज की दर से और शेष 50% की राशि 10% से देता, और कह रहा 18% से। यदि कुल हमारे पास कितना है टोटल, कहता कुल ब्याज हमारे पास दे रखा उसने
नहीं, ब्याज की तो गणना करनी है और साधारण ब्याज की दर पूछिए। तो दर देखिए कैसे बनाएंगे, ऊपर देखिए बहुत ध्यान से। दर बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप एक फॉर्मूला याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जब भी ब्याज दर प्रतिशत में पूछिए, ये मैं कॉन्सेप्ट में बताना भूल गया था, आप इसको ऐसे याद रखना। जितना भी दे रखा टोटल वो रख दो। टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितना दे रखा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है हमारे पास, अच्छा सॉरी अभी तो 9 भी रह रहा, चलो पहले 9 पे ध्यान देते हैं। देखिए 9 क्या कह रहा, आप एक काम करो, टोटल कितनी राशि है 40, फिर कितनी कह रहा 30, 40 है 15% की, और शेष, तो उसका शेष निकालते चले और बनाते चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, 9 में क्या कह रहा, आप इसको ऐसे देखिए, टोटल हमारे पास 40 है, तो मैं 40 की धनराशि और कितने परसेंट से कह रहा, 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप 15% से इसको चढ़ा दें, तो 15 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना 100, क्योंकि 1 साल के लिए तो इसलिए लिखा नहीं। अब कहता है नेक्स्ट की 50%, भाई बताओ कितना बच रहा होगा 60, 60 का 50%, 100 में से 40 यहाँ हो गया, तो बाकी कितना बच रहा होगा 60, और 60 का 50% 30, तो यहाँ लिख दिया 30, और कितने परसेंट की दर से कहता है 10% की दर से, तो 10/100। फिर हमारे पास अब ये देखिए क्या कह रहा, और शेष राशि को 18% है, शेष कितनी बच रही है हमारे पास 30, उसे 18% की दर से बटे में 100। सर आप समय नहीं ले रहे, समय एक साल है इस वजह से हम समय नहीं ले रहे, टी लिखोगे भी तो आप एक आएगा, तो ये बस हमारे हिसाब से कुल ब्याज की दर आ जाएगी, आप काउंट कर लेना। जितने भी आपसे कैलकुलेशन हो काट दें, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, इधर जितने भी आपसे कट रहा 2 से 5 से 0 से 0, और 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 3 दूनी 6 यहाँ से आ जाएगी, 2 0 यहाँ से आ जाएगी आपके पास कितनी 3, और 1 0 से 1 0, 18 3 54, 5.4, और इन सबको जोड़ देना 14.4%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता, मनोज ने इतने रुपये 6% वार्षिक दर से इतने के लिए जमा किए और 6 वर्ष बाद 4200 रुपये इतने पर किए, तो ब्याज की दर बताओ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ब्याज की दर जब कभी भी प्रतिशत में, मैं इसकी बात कर रहा था, जब कभी भी ब्याज की दर आपसे प्रतिशत में पूछे कि ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है, तो डायरेक्ट जितना भी पैसा ना आप वो लिख दें। पहले तो टोटल पैसा हमारे पास कितने का ब्याज है पहले उसे देख लें, कितने का ब्याज मिला है, तो ब्याज तो मिला 4200 रुपये का, और टोटल धनराशि कितनी है वो नीचे लिख दें 29,400, और जितने भी समय के लिए कहता है ना 6 वर्ष बाद, तो टोटल कितना 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना 6 की, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, 2 0 से 2 0, 6 7 42, 7 से इसको काट दें आप, 7 चौक 28, एक इधर 7 दूनी 14, और इसको इससे काट दें 42 दूनी 84, बचेगा कितना 8/21, काट लेना आपने जितनी भी कैलकुलेशन हो, तो 2 से ही 8/21%।